गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे नए बुक्स के बारे में जिसका नाम है आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र। बुक्स का नाम है आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र, जिसके लेखक हैं एस हुनिडवाला। तो चलिए हम जानते हैं इस बुक्स में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसा कौन से रहस्य है। जब मैंने इस बुक्स को पढ़ा तो मुझे लगा इसकी जो बातें हैं वो मैं आपको शेयर करूं, वो मैं आपको बताऊं। खास करके स्टूडेंट लोग जो आज के जनरेशन में असफल हो रहे हैं पढ़ाई के मामले में, पढ़ाई के फील्ड में। तो चलिए हम जानते हैं इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से रहस्य हैं जो आप नहीं जानते हैं और आप असफल हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगती है हमारी बातें, और लाइक कीजिए दोस्तों। इस पुस्तक में हम उन छात्र छात्राओं के संदर्भ में बात करेंगे जिनके लिए किसी शैक्षणिक या प्रतियोगिता परीक्षा में सफल या असफल होना उनके भविष्य निर्माण, व्यवसाय चयन और महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अर्थात हम ऐसे नवयुवक की समस्याओं का आकलन करने का प्रयास करेंगे जो किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु पूरा प्रयास करता है लेकिन वो असफल हो जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से एक छात्र, एक स्टूडेंट असफल हो जाता है? अधिकांश स्टूडेंट किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल खुद अपनी क्षमतानुसार परिश्रम करता है, बल्कि ट्यूशन करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है। बहुत से छात्र तो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे करके पढ़ाई करता है, फिर भी वो असफल हो जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या मकसद हो सकता है? और कहाँ पे चूक हो रही है उस स्टूडेंट को जो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी असफल हो रहा है दोस्तों? यहाँ असफलता का अर्थ है उन सभी स्टूडेंट से जो किसी विशेष परीक्षा में इतने अंक नहीं ला पाते हैं, किसी एग्जाम्स में, किसी कंपटीशंस के एग्जाम में वो अव्वल नहीं हो पाते हैं। जितने नंबर से उन्हें मतलब कि वो टॉप कर सकता है, जितने नंबर से उनका चयन हो सकता है वो उतना नंबर नहीं ला सकता है। तो क्या कारण है इसका? असफल छात्र ने हो सकता है कि उस परीक्षा में 90% या फिर 95% अंक अर्जित किया हो, लेकिन यदि 20 छात्रों का ही चयन किया जाना है और अन्य 20 छात्रों के अंक उससे अधिक है तो वह असफल ही माना जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। अगर 100 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट अगर 90+ नंबर ले आता है और उसके बाद 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 90 से 1% भी कम मार्क्स होता है तो उसे असफल माना जाता है। आज का जनरेशन कंपटीशन का युग है, कंपटीशन का जमाना है। यहाँ आपको सफल होने के लिए हर किसी के संदर्भ में अधिक अंक लाना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल कहलाएंगे, अन्यथा आप असफल ही कहे जाएंगे दोस्तों। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि बार बार एग्जाम देने के बावजूद भी स्टूडेंट असफल हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? वो फिर से सफल होने के लिए दोबारा वो फिर से वो परीक्षा में बैठता है। ऐसे कई सारे छात्र हैं जो दोबारा भी असफल हो जाते हैं। सक्सेस इज नॉट एन एब्सोल्युटली बट अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन द परसेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र? इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के लिए हमने बहुत सारे छात्रों से पूछा, आप असफल क्यों हुए? तो उसमें से बहुत सारे जवाब आया कि पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं, पेपर का पैटर्न्स बदल गया हो, इस बार पिछले वर्ष से कहीं अधिक बेहतर प्रश्न पूछ दिया है,
या फिर सिलेबस से बाहर हमारे पास प्रश्न आया हुआ है, जो पढ़ा गया था और जो बहुत पढ़ाया गया था उन सब से अलग क्वेश्चन किया गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल स्टूडेंट हमें बताते हैं, उसका आंसर्स बताते हैं कि आखिर असफल होने का कारण क्या है। इनमें से कुछ बहाने भी होते हैं, जैसे 2-3 दिन पूर्व अचानक मुझे बुखार हो गया, मैं सही तरीके से परीक्षा नहीं दे सका, रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया, अतः मैं परीक्षा में देर से पहुंच पाया, मेरे प्रश्न हल करने की या फिर लिखने की स्पीड बहुत कम है, अतः मैं पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं कर सका। कुछ बहाने भी होते हैं और कुछ रियलिटी भी होता है दोस्तों। चलिए कुछ टॉपिक्स हम इसे समझते हैं। कहते हैं पूर्ण तैयारी का ना होना, इसका अर्थ है आपने जो परीक्षा दी है उससे आपके द्वारा जो तैयारी किया गया है वो पूरी तरह से नहीं हुई है, और अगर ऐसा है तो सफलता की आशा रखना ही गलत है दोस्तों। कहते हैं किसी अभिष्ट कार्य को पूरा करने हेतु जितने श्रम, लगन एवं निष्ठा की आवश्यकता है, यदि उनमें कमी है तो सफलता की कामना करना दिल में सपने देखने के बराबर होता है दोस्तों। सही कहा ना? आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में पूरे जी जान से मेहनत नहीं करते हैं तो ये वैसा ही है जैसे हम दिन में सपने देखते हैं और वो सपना सपना बन के ही रहता है दोस्तों। सवाल ये था कि पूर्ण तैयारी का ना होना, तो अब आगे इस बात को हम अगर डिफाइन करते हैं तो कहता है कि पूर्ण तैयारी का क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो चलो हम मानते हैं आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो फिर पूरी तैयारी का क्या अर्थ होता है, चलिए हम इसे जानते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि इस परीक्षा में मुझे जो कुछ तैयारी करनी चाहिए मैं वो कर चुका हूं, अर्थात आप अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार जो अधिकतम कर सकते थे आपने करके दिखाया। क्या आप यह सोचते हैं कि मैंने पढ़ाई तो खूब की, कोचिंग भी की थी, पर पेपर का भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। ये सही सवाल चलता है इंसानों के मन में, हर स्टूडेंट के मन में। अब इन दो टॉपिक्स में, अब अगर आप पहले टॉपिक्स पे हम बात करें कि क्या आप यह समझते हैं कि इस परीक्षा हेतु मुझे जो कुछ तैयारी करनी चाहिए थी वो मैं कर चुका हूं, अर्थात आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अधिक कर सकते हैं, तो आपने जो किया था वो कर लिया है। तो यदि आप पहले पॉइंट्स को सोचें तो आपके सफल होने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन यदि आपकी सोच दूसरी पॉइंट के अनुसार है तो आप कहीं ना कहीं खुद में कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अधिकांश स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, वो बहाने बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, हर स्टूडेंट को उनका लेवल पता होता है, उनकी तैयारी पता होता है, इसीलिए वो उसी अनुसार से बहाने भी बनाता है, उसी अनुसार से एग्जाम में नंबर्स भी लाता है दोस्तों। कुछ चीजें सही भी होती हैं और कुछ चीजें गलत भी। सेम सवाल आपके बगल वाला स्टूडेंट बना लेता है, लेकिन वही सवाल आप नहीं बना पाते हैं। आपने भी रिवीजन किया है, आपके सामने वाले दोस्तों ने भी रिवीजन किया है, फिर भी आप नहीं बना पाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि आपने मेहनत नहीं किया उन सवाल के प्रति। अगर आप मेहनत करते तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते थे, अगर आप मेहनत करते तो आप उन सवाल का जवाब दे सकते थे। असफल व्यक्ति अपनी असफलता के लिए कोई ना कोई बहाने तलाशते हैं, जबकि सफल व्यक्ति अपनी असफलता को दूर करने हेतु अधिक परिश्रम, लगन एवं निष्ठापूर्ण नए नए तरीके ढूंढते हैं दोस्तों। जो स्टूडेंट असफल होता है और हो जाता है वो बहुत सारे बहाने ढूंढता है कहने के लिए, लेकिन वहीं जो इंसान सफल होना चाहता है किसी भी फील्ड में, जो स्टूडेंट सफल होना चाहता है वो सफल होने के लिए बहुत सारे बहाने ढूंढता है, पढ़ने के लिए बहुत सारे बहाने ढूंढता है ताकि वो सफल हो सके। जो असफल छात्र होते हैं उनकी बातें कुछ इस तरह की होती हैं कि मेहनत तो बहुत की पर इस बार प्रश्न पत्र का पैटर्न ही बदल गया, इस बार जैसा कठिन प्रश्न तो कभी आया ही नहीं था। ये सब सवाल होते हैं असफल छात्रों की, जो कम मार्क्स लाते हैं, जो कम पढ़ाई करते हैं, जो कम मेहनत करते हैं, उनके अक्सर ऐसे ही सवाल होते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत था लेकिन जो पढ़ा था वो आया नहीं।
हमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन समझ में नहीं आया कि परीक्षा हॉल में हो क्या गया। प्रश्न पत्र देखते ही सब कुछ भूल गया। ये सब सारे रीजंस बताया जाता है। सेकेंड टॉपिक है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। इसे किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए, प्रश्न पत्र का हल करने के लिए तथा समय का मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है समय का मैनेज नहीं कर पाना एक स्टूडेंट को असफल होने के पीछे भी। आजकल के अधिकांश स्टूडेंट समय की कमी को लेकर के जूझते रहते हैं। बहुत से महत्वाकांक्षी छात्र अपनी शैक्षिक योग्यता की पूरी करते समय ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो समय को लेकर के रोना नहीं रोता है। उसे जितना समय मिलता है उसी में वो पढ़ता है और सफल भी होता है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कम से कम 1 वर्ष पूर्व से ही इस हेतु तैयारी करनी होगी। गर्मी की छुट्टियां या पूर्ण सदुपयोग भी करना होगा। जब आप छुट्टी पे होते हैं, जब आप समर वेकेशन पे होते हैं, तो आप इसका पूरा इस्तेमाल करें, पूरा उपयोग में लाएं उसे। उस छुट्टी को अपने पढ़ाई में कन्वर्ट करें। लेकिन आजकल के जनरेशन में होता क्या है, जब हम छुट्टी करते हैं तो पूरी की तरह से भूल जाते हैं, पढ़ना लिखना भूल जाते हैं। क्या आप 24 के 24 घंटे 30 के 30 दिन तक जो छुट्टी मनाते हैं, क्या पूरी तरह से आप छुट्टी में रहते हैं? क्या आप पूरी तरह एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, पार्टी करते हैं? नहीं, आप घर पे भी रहते हैं, आराम भी करते हैं, बैठते भी हैं। उस दौरान आपको पढ़ाई करनी चाहिए। उस दौरान आपको अपनी वीकनेस पर काम करना चाहिए। बहुत सारे छात्रों से जब यह सवाल पूछा गया कि आपकी दिनचर्या क्या है, तो कुछ इस तरह का जवाब सामने आया। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर 8 बजे दैनिक कार्य से निवृत्त होकर चाय नाश्ता करते हुए 9 बजे ट्यूशन चला जाता हूँ। वहाँ से 10:30 बजे तक वापस आता हूँ, फिर 11 बजे कॉलेज या स्कूल चला जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद 7:30 बजे तक मैं फिर आराम करता हूँ, टीवी इत्यादि देखता हूँ, मोबाइल्स देखता हूँ। इतना बजे 9 बजे तक खाना खाता हूँ, फिर 10 से 11 बजे तक पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ। यह आज के जनरेशन का स्टूडेंट का डेली रूटीन होता है। यह आज के छात्र की सामान्य दिनचर्या है। समय का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। जब इस छात्र से यह पूछा गया कि कॉलेज स्कूल से 12 से 5 बजे तक क्या करते हैं, तो कई बार कुछ पीरियड्स खाली भी होते हैं, उनमें क्या करते हैं? तो छात्र का जवाब था कि जब इधर उधर मटर गश्ती करते हैं, टेनिस इत्यादि दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, जब पीरियड्स खाली होते हैं तो। अन्यथा जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है क्लास में, वो हम पढ़ लेते हैं। जो आप खाली टाइम्स होता है, अगर आप उस टाइम में खुद के ऊपर काम करें, अपने कमजोरी के ऊपर काम करें, अपने वीकनेस के ऊपर काम करें, तो कुछ हद तक आप बेहतर हो जाएंगे औरों के मुकाबले। चलिए अब इस टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं कि कैसे करते हैं। जब इस छात्रों ने दिनचर्या टाइम टेबल्स को बताया तो पता चला कि कुछ उपयोग में और टाइम को लाया जा सकता है। जैसे सुबह 7 से 9 के बीच कम से कम 1 घंटा निकाला जा सकता है। 7:30 से 9:30 के बीच कम से कम 1 घंटा और निकल सकता है। रात को कम से कम 30 मिनट या आधा घंटा पढ़ाई और की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आप हर स्टूडेंट अगर टाइम टेबल को मैनेज कर ले तो वो सफल हो सकता है, क्योंकि टाइम टेबल ही एक ऐसा चीज़ है जो स्टूडेंट को, हर इंसान को सफल बनाता है। हर स्टूडेंट को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप पढ़ेंगे तो खुद के लिए, खुद के स्वार्थ, स्वयं खुद के लाभ के लिए, ना कि अपने अभिभावकों या अन्य किसी के लिए पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप बांट नहीं सकते हैं, बाकी सब कुछ बढ़ जाएगा आपका। कभी कभी ऐसा भी होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं तो ये उन पेरेंट्स का आदत बन जाता है उन बच्चों के लिए, और बच्चे भी चिड़चिड़े मन से पढ़ते हैं और कहते भी हैं कि जब देखो तब पढ़ने को लेकर के बातें करते रहते हो। किसी ने पढ़ लिया तो क्या किया, अगर फलाना ने पढ़ लिया तो उन्होंने क्या किया, जो आप हमारे कह रहे हो।
तो ये सब एक गलत मेंटलिटी है, गलत भावनाएं हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपको कहेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है पढ़ने की अहमियत, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुका होता है। इसीलिए आपको बताया जाता है। ये अहमियत, ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आपका पढ़ाई करने का टाइम खत्म हो जाएगा और ज़िंदगी को दूसरे लेवल पर जब आप ले जाएंगे, काम की दुनिया में, वर्क की दुनिया में, जॉब की दुनिया में, जब वो टाइम आएगा तब समझ में आएगा कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों कहते थे पढ़ने के लिए। आपके पेरेंट्स की बातें अभी बुरी लगती हैं, अभी चिड़चिड़ापन लगता है, लेकिन यही बातें आपके भविष्य का निर्माण करता है। पेरेंट्स की हर एक बात आपके भविष्य का निर्माण करता है, आपके भविष्य को बताता है, आपके भविष्य को निखारने की बातें करता है। चलिए हम बात करते हैं छुट्टी के दिनों में दिनचर्या क्या होनी चाहिए। जब कुछ छात्रों से पूछा गया कि आप छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अन्य दिनों में जो होता है, जो रेगुलर डे होता है, उसमें तो आप व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं, जैसे रविवार, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर अन्य किसी फेस्टिवल के दिनों में जो छुट्टियां होती है, उसमें आप क्या करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब ये आया, रविवार का ही दिन ऐसा होता है जब हम आराम करते हैं, जब हमें आराम करने की आज़ादी मिलती है। छुट्टी के दिन हम सुबह आराम से 9 बजे तक सोते हैं, फिर आराम से 11 बजे तक तैयार होते हैं, फिर 1 घंटा पढ़कर खाना इत्यादि खाते हैं, 1 बजे घर से निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मूवी देखते हैं और आराम से 6 बजे तक शाम तक हम घर वापस आते हैं। फिर रात के कुछ घंटों बाद हम 7 से 7:30, 8, 10 बजे के बीच हम सो जाते हैं। ये हमारा छुट्टी के दिन का दिनचर्या होता है। कितना अच्छा लगा सुन करके टाइम टेबल छुट्टियों के दिनों का। किसी अन्य दिनों में समय अभाव का रोना होता है, छुट्टियों के दिन समय व्यतीत करने का यह तरीका होता है। जब हमारे पास समय नहीं होता तो उस दिन हम समय के लिए रोते हैं, जब हमारे पास समय होता तो उस दिन समय बर्बाद करके हम रोते हैं। ऐसा क्यों? कुछ स्टूडेंट की तो ये बातें होती है, ये बहाना होता है कि दोपहर में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, सांझ के समय थोड़ा पढ़ लेता हूँ उस लेकिन मन नहीं लगता है, छुट्टियों में पूरे दिन में मात्र 2 से ढाई घंटे मुश्किल से पढ़ पाता हूँ क्योंकि मन नहीं करता है। जबकि हर स्टूडेंट को होना चाहिए। आप खुद सोचें, क्या आप सफल होंगे अगर आप ऐसा टाइम टेबल होगा तो? क्या आप में सफलता हेतु आवश्यक लगन, निष्ठा एवं कड़ी मेहनत दिख रहा है? क्या आप खुद उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं? अगर आपका टाइम टेबल, अगर आपका दिनचर्या ऐसा रहेगा तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? जब आपके पास समय रहता है तो आप पढ़ते नहीं हैं, जब समय नहीं है तो आप समय के अभाव का गीत गाते रहते हैं। ये आज के स्टूडेंट की मेंटलिटी हो गई है। टाइम टेबल का दूसरा पहलू क्या हो सकता है? टाइम टेबल का दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप जब सोते हैं तो उसमें कटौती की जाए। छुट्टी के दिनों में आपको पढ़ना चाहिए, छुट्टी के दिनों में आपको पूरा इस्तेमाल कीजिए उस चीज पे काम करने में, उस चीज पे वर्क करने में जो आपका वीकनेस है, जो आप जिस भी फील्ड में आप कमजोर हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आप उस पे काम कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में घबराहट किसी भी हाल में ना आने दें। परीक्षा हॉल में आप आराम से बैठे रहिए, शांत से बैठे रहिए। यदि किसी एक प्रश्न के समय घबराहट हो भी गया हो तो दूसरे पर ध्यान दें, वह भी हल नहीं होता है तो तीसरे पे ध्यान दें, लेकिन हल करें बिना किसी घबराहट या फिर तनाव से। बढ़ते रहें आगे की तरफ। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं लगभग वही स्थिति से सभी स्टूडेंट गुजर रहा होता है। एग्जाम हॉल में आपका जो हाल होता है वही हाल हर स्टूडेंट का होता है। परीक्षा देते समय एक एक सेकेंड का पूर्णतः सदुपयोग करें, आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। एक घबराहट के कारण अन्य नष्ट हुआ प्रत्येक सेकेंड आपको असफलता की ओर धकेलता है। दोस्तों जरा सोचिए ऐसे छात्र के बारे में जो समय की कीमत और महत्व को नहीं पहचानते हैं, खुद के साथ, खुद के भविष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा होता है। ऐसे स्टूडेंट कहते हैं एक विचार बो और तुम एक काड़ी काटोगे, एक काड़ी बोओगे तो तुम एक आदत काटोगे, एक आदत बोओगे तो तुम एक चरित्र काटोगे, और एक चरित्र बोओगे तो तुम एक भाग्य को काटोगे।
बहुत अच्छी लाइन है जो बहुत अच्छी बातें हमें सिखाता है। आप जो चीज़ बोओगे वही चीज़ काटोगे भी। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल कर पूर्ण संयम से अपना काम मार्ग निर्धारित करता है, वह जीवन में अवश्य सफल हो जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत घटना है, मैं आपको बताता हूं। दो दोस्त एक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा के 5 दिन पहले एक दोस्त की दुर्घटनावश शिकार हो जाता है। उसके बाएं पैर में चोट लग जाती है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है वो। और दूसरे दोस्त के बाएं कांध में, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जबरदस्त एक बहुत ही बड़ी फुंसी हो जाती है। डॉक्टर ने उसे दर्द की दवाई दी, दर्द से दिन भर भटकता रहा। पूरे दिन दर्द कुछ कम हुआ तब जाके वह निराशा से पढ़ाई नहीं कर पाया। वो निराशा बस पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि उसका पूरा दिन बर्बाद हो चुका था और उसके सर में दर्द हो गया, तो वो करेगा क्या। 2-3 दिन खराब हो गए ऐसे ही और वो एक अजीब से डिप्रेशन में आ गया। ऐसा लगा कि कुछ याद ही नहीं है। जैसे तैसे कुछ दिन पढ़ाई किया, फिर परीक्षा आधे अधूरे मन से दिया। परिणाम क्या हुआ? वह सफल नहीं हुआ। मात्र 20 नंबरों से वह असफल हो गया। और फिर वही इंसान बाद में पछतावा किया कि काश मैं पढ़ाई कर लिया होता, काश मैं बहाना नहीं बनाया होता, काश मैं पढ़ाई कर लिया होता बिना बहाना बनाए, तो आज मैं भी सफल होता। जरा सोचिए, परिस्थितियां दोनों मित्रों की अचानक विकट हो गई, लेकिन पहला मित्र सफलतापूर्वक, साहसपूर्वक, लगन से मेहनत करता रहा, दूसरा अपने आप को कोसता रहा। जिनके एक्सीडेंट में पैर खत्म हो गए वो शांत मन से पढ़ाई करता रहा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन दूसरा को छोटी सी प्रॉब्लम हुई और बहाने का ढेर लगा दिया उन्होंने एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। और हुआ क्या? दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर हो गया। एक बहाना को चुना जो असफल हो गया, दूसरों ने मेहनत को चुना जो सफल हो गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, कितनी भी विपरीत हो, ना छोड़े साहस, ना छोड़े आस, ना पूर्ण लगन से रखे खुद पर आत्मविश्वास, और ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। दोस्तों, ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो लगन से अपने काम में डटा होता है। चलिए बात करते हैं मानसिक तनाव के बारे में। अधिकांश स्टूडेंट मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है। एक बात समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट को मानसिक तनाव होता कैसे है। आज तक समझ में नहीं आया कि स्टूडेंट मानसिक तनाव से कैसे गुजर सकता है, जबकि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जरूरत का एहसास उनके माता पिता नहीं होने देते हैं। फिर भी वो इंसान मानसिक तनाव से कैसे जूझ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को जब एग्जाम का टाइम आता है तो उसे रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि वो इसी टेंशन में लगा होता है कि पता नहीं हमारा एग्जाम कैसा हो जाएगा। उसे तो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने फोकस पढ़ाई पे करना चाहिए, ना कि एग्जाम पे कि एग्जाम कैसा जाएगा। कुछ स्टूडेंट तो ऐसा करते हैं कि एग्जाम से पहले बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो पढ़ना छोड़ देता है। वो ये कहता है कि इतने साल तो पढ़ाई की, अब करके क्या करेंगे, अब करने से क्या होगा, अब तो मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, जब एग्जाम आएगा थोड़ा पढ़ के हम एग्जाम दे देंगे और हम पास हो जाएंगे। अक्सर रिजल्ट खराब हो जाता है। हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। जब एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता है तो उस स्टूडेंट को महसूस होने लगता है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी रह गया था। समय होता तो ये भी पढ़ लेता, समय होता तो वो भी पढ़ लेता। आप पढ़ाई के मन में आप एकाग्रता नहीं ला पाते हैं, फिर आप समय को कोसने लगते हैं, क्योंकि अगर समय होता तो हम आज सब कुछ पढ़ लेते, लेकिन जब समय होता तो हमें एंजॉय करने से, हमें घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप पूरे साल लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन वो सारी मेहनत एक रात के नींद की वजह से व्यर्थ चला जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है हर स्टूडेंट के लिए। आप अपनी पूरे साल की मेहनत को एक रात की नींद में खराब ना करें। आप संयम रखें, धैर्य रखें और ये सोच के एग्जाम दें कि आपका एग्जाम सफल होगा। कहते हैं यदि आपकी सफलता आपकी अपनी शर्तों पर नहीं है,
यदि यह दुनिया को अच्छी लगती है लेकिन आपके दिल को अच्छा नहीं लगता है तो यह बिल्कुल भी सफलता नहीं है। जो चीज आपको अच्छा लगता है वही चीज बेहतर होता है इंसान के लिए। आप दुनिया के दिखावे में नहीं आना चाहिए, आपको किसी आस पड़ोस के दिखावे में नहीं आना चाहिए। याद रखिए, जितना सफल होने के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है उतना ही खुद को तनाव मुक्त करने के लिए भी। एक स्टूडेंट लाइफ में तनाव आना आम बात है, क्योंकि स्टूडेंट खुद हर किसी चीज पे दिल से सोचना स्टार्ट कर देता है। कभी टाइम की कमी की वजह से, कभी एग्जाम नजदीक आ जाने के वजह से हम ये नहीं पढ़ पाए, हम वो नहीं पढ़ पाए, इस कारण बस वो धीरे धीरे उसका दिमाग डिप्रेशन की दुनिया में जाना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इस पे विजय कैसे पा सकते हैं, आप कैसे इस चीज को बदल सकते हैं? इसके लिए आपको करना यह है कि आप पूरी तैयारी करें, बिना कुछ सोचे समझे एक टाइम टेबल बनाएं और आप उस पर पढ़ने पे ध्यान दें। दोस्तों, यह बात ध्यान रखें कि जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है बस उस पर काम करना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। आपकी मेंटलिटी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस भी हाल में हैं, जो भी कर रहे हैं, बस आपको आपके टाइम टेबल के अनुसार ही चलना है। अगर आपको लगता है कि आप हार चुके हैं तो आप हार चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप हिम्मत हार सकते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते हैं तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीतेंगे। तो बेहतर होगा कि आपको जो लगता है वही होगा आपके साथ। आगे से आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सफलता अचानक होने वाली कोई कल्पना या कोई घटना नहीं है। आप रातों रात असफल नहीं होते हैं। दरअसल असफलता प्रतिदिन दोहराए गए या फिर दोहराए जाने वाली कुछ गलतियों का परिणाम है। असफलता एक सफलता के अंतर का मात्र उतना ही है जितना किसी काम को लगभग ठीक करने एवं पूरी तरह से ठीक करने में है। बस इतना ही फर्क है सफलता और असफलता में, हाँ और ना का। अंततः हम सभी स्टूडेंट से इतना ही कहना चाहेंगे कि असफलता का मुख्य कारण होता है बहाना बनाना और टाइम मैनेज का ना हो पाना। तो इन सब चीज़ों में, इन सब बातों में ऐसी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको असफल कर रहा है? ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी जो आपको सभी स्टूडेंट से अलग कर रहा है? ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पढ़ने नहीं देता है? तो हमें कमेंट्स करके बताइए कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आप के अंदर है जिस वजह से आप असफल हो रहे हैं, जिस वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। और इसे सुनने के बाद अब आप क्या करेंगे? तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से वो असफल हो पा रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं इसी बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर पे हम बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए टाइम टेबल के अनुसार और सफल होइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें समय देने के लिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।